तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने घर घूम घाम करके। तो ये मैं जो गई थी बाबा बालकनाथ, नैना देवी, सभी देवी देवताओं के यहाँ, तो वहाँ से मैं आ गई हूँ। तो ये मैं वहाँ से झंडे लाई हूँ। हमारे झंडे वगैरह फट गए थे जो मैं छत पे लगाती हूँ। तो ये सामान है कुछ बच्चों के लिए, तो वो मेरा प्रसाद टंगा हुआ है, क्योंकि जो प्रसाद वहाँ दरबार में चढ़ता है ना, उसमें मीठा जो होता खोला रहता है। तो वो मैं यहाँ मैंने फ्रिज पे टांग दिया कि फ्रिज पे यहाँ चींटियाँ नहीं आएंगी। तो बच्चों ने घर बहुत अच्छे से किया हुआ है, संभाला हुआ है। ये आज मेरी मॉर्निंग है नेक्स्ट। तो यहाँ मैं छत से लाई थी छोटा सा घिया, इतना सा। तो मैंने सोचा चलो आज घिये वाली दाल बना लेते हैं। तो इस रूम में कोई भी नहीं सोया था, सारा सामान हमने यहीं फेंका हुआ है। तो यहाँ मैंने घिया काट लिया है। ये है, देखती हूँ कौन सी दाल चने की है, कौन सी हरहर की। ये मोटी मोटी है, ये चने की है। इसे रख देते हैं ऊपर। ये है, हाँ ये हरहर की है। तो इसे भिगो लेते हैं, तो कुकर में डाल देते हैं। तो यहाँ दाल मैंने डाल दी है। अब हम डाल देंगे इसमें लौकी। तो यहाँ डाल देते हैं आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी। यहाँ भिंडियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो गई, तो मैंने तोड़ी नहीं। कुछ बैंगन भी ज़्यादा ही बड़े बड़े हो गए थे, वो पक गए थे। जो छोटे छोटे वो मैं निकाल लाई हूँ। और कुछ गिलहरियाँ खा गई। इतने इतने से नींबू भी फेंक रखे हैं वहाँ, 2 तोड़े थे तो मैं ले आई हूँ। एक भिंडी ये पकी हुई है वैसे, फिर मैंने तोड़ी नहीं। भिंडियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई। अब कुकर को लगा देते हैं ढक्कन। तो यहाँ बना रही हूँ मैं अपनी चाय पी लेंगे। तो यहाँ मेरा टाइसन है। तो यहाँ मैं ले आई हूँ 1 मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक है नहीं, क्योंकि मैंने लिया नहीं था जाते समय। मैंने कहा बच्चों ने यूज़ तो करना नहीं है, तो क्या फ़ायदा लेकर के, है ना। पैर में खुजली हो रही है बड़ी ज़्यादा, पैर बहुत दुख रहे हैं मेरे। तो चाय पीते हैं मस्त, और काटते हैं लहसुन प्याज। तो चाय पी लेते हैं। काफ़ी दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं हुई ना, बच्चों ने की नहीं वीडियो अपलोड। एक वीडियो पड़ी थी यहाँ पे गार्डन की, लेकिन डाली नहीं उन्होंने। तो मैं चाय पी लूँगी। मेरे चेहरे पे स्वेलिंग आई हुई है ना, थकावट हो गई बहुत जल्दी। तो मैं गई थी ससुराल में अपने जेठ जी की। उनकी तबीयत ख़राब है, उनका ऑपरेशन हुआ है। तो उनकी मैं हाल चाल पूछने गई थी। फिर मैं बाबा बालकनाथ गई, और फिर हम लोग घर आए ससुराल। फिर हमने एक दिन रेस्ट किया। मंडे का हमने रेस्ट किया। बाबा बालकनाथ हमारे यहाँ संडे को जाते हैं। हमारे यहाँ के सब लोग रोड चढ़ता है ना बाबा बालकनाथ। फिर हम संडे को गए महादेव मंदिर। उसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी ना उस दिन, सोमवार को बहुत ज़्यादा बारिश थी। फिर हम लोग मंगलवार को गए नैना देवी, और नैना देवी से हम लोग यहाँ फिर सीधे घर लुधियाना आ गए। तो आज है बुधवार, तो ये बुधवार की वीडियो है। बस यही बनाऊंगी मॉर्निंग का ही,
दिखाऊंगी, आगे वीडियो नहीं करूंगी क्योंकि ना आज बहुत थक गई हूँ। उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा सफ़र किया है ना तो थक गए हैं। तो वहाँ पर मेरी जेठ जी की बहू ने लगाई थी मुझे मेहंदी। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी मैं दाल मैंने कुकर पे चढ़ा दी है, तड़का वगैरह काटूंगी, फिर मैं आटा गूँधूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। फिर घर में कुछ भी काम नहीं हुआ, मतलब शुरू से करना है। आज इतने दिन बाद सेटिंग हो रही है। हम लोग शुक्रवार को निकल गए थे यहाँ से, शुक्र शनि सोम मंगलवार रात को 8:30 बजे आए हम लोग। 8:30 बजे हम लोग यहाँ आए तो फिर आप देख ही सकते हो। तो मैंने रात को भी आकर के खाना वाना नहीं बनाया, तो मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था चपातियाँ और सब्ज़ी भी। तो फिर आज मॉर्निंग में उठी हूँ तो मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है। और पैरों में इतनी खुजली हो रही है ना, स्वेलिंग हो रखी है पैरों में। तो मिलते हैं जब हम सब्ज़ी को लगाएंगे तड़का। चाय भी लेते हैं भी, आपके चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई, आप भी पी लो चाय। यहाँ दाल देखिए हमारी हो गई है। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। यहाँ है भुना हुआ जीरा, ये है सरसों और ये है राई, बारीक बारीक दाने जो है ना, ये है राई। कुछ लोग इसे राई को भी सरसों ही बोल देते हैं और सरसों को राई बोल रहे हैं। सरसों काली वाली भी होती है और पीली वाली भी होती है, और राई सिर्फ यही होती है इसी रंग की। भुने हुए जीरे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हमारे मसाले हैं, ये थोड़ी सी हल्दी है और ये मिर्च है, ये नमक है क्योंकि हमने हल्दी और नमक डाल दिया था। और ये इसमें ना वैसे जाती है खड़ी वाली सूखी मिर्च, तो मेरे पास वो है नहीं क्योंकि आपको पता ही है घर पे नहीं थे। तो मैं ज़्यादा सूखी मिर्च नहीं लेती हूँ, बहुत कम लेती हूँ। जो घर पे ही मेरी मिर्ची सूख जाती है ना तो मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। तो मिर्ची मैंने ली नहीं थी, जो छत से निकली 2-4 मिर्ची मैंने वही डाली है इसमें, और इसीलिए मैंने फिर चिली फ्लेक्स डाल लिए। चलो, चिली फ्लेक्स का भी अलग ही मज़ा है। और यहाँ मैंने टमाटर काट लिए, तो छोटा सा अदरक का टुकड़ा मिल गया था मुझे टमाटरों में से, तो यहाँ मैंने इमली भिगो रखी है। तो जब हमारा सांभर बनता है तो इसमें इमली तो जाती ही जाती है। तो इमली हम बाद में डालेंगे क्योंकि हम अपने टमाटर को पकाएंगे पहले। जब हमारा टमाटर पक जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे इमली। जो दाल का पानी है ना, वही हम टमाटर को गलाने के लिए इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें भी नमक है। इसमें ना मैं डाल दूँगी अपना सांभर मसाला जो मैंने घर पे रेडी किया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, कलर के लिए डाल देते हैं देगी मिर्च। टमाटर हमारे पक गए अच्छे से, इसे ऐसे ही मैश कर देना है बस। फिर हम इसमें डाल देंगे अपने इमली का पल्प। इमली को अच्छे से पका लेना है ताकि इमली हमारी कच्ची ना रहे। दाल को डाल देते हैं इसमें, फिर ये सारा सामान हम कुकर में दोबारा ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने रख दिया, तड़का लगाते लगाते मैंने यहाँ आटा भी गूंद लिया है। आटा गूंद लिया है।
अब जाते हैं नहाने के लिए। तो गाइस दाल देखिए मेरी बन गई थी। उसके बाद मैंने आटा गूंदा, थोड़े से मैंने सूजी भिगोई और थोड़े से मैंने चावल का आटा था तो मैंने बना ली इडली। तो देखिए इडली बनाने की विधि मैंने बताई नहीं कि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो कैसी लगी दाल? टेस्टी है इडली? तो आप भी खा लो जी। तो अब गरम करेंगे हम दूध। तो इडली मेरी उसमें बन रही है ओवन में। मैं दूध देख लेती हूँ। और सनी को टिफ़िन के लिए चपाती बना देती हूँ। बोल रहा है मैं इडली नहीं लेके जानी, मेरा पेट नहीं भरेगा वहाँ ऑफिस में इडली से, तो उसके लिए बना देती हूँ मैं चपातियाँ। दाल लेके आई, रुक जा। तो यहाँ इडली मैंने निकाल ली है, गरम गरम है। ओए कितने फंस गई। वैसे तो सांभर दे विच जिहड़ी मर्जी सब्जी पा दो, आलू पा लो, जो मर्जी पा लो, बैंगन भी पा सकते हैं, बट मैं पाई नहीं, मैं सिर्फ कल्ला घीआ पाया क्योंकि ज़्यादा सब्जियां वाला मैनू भी सांभर चंगा नहीं लगता। मैं भी आलू प्याज लेने आ। चलो जी वीडियो का करते हैं आप इत्थे एंड।